ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा इधर कोई संपर्क नहीं है। जो हिस्सा देने की बात करेगा पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। वहीं पे समाजवादी पार्टी वोट लेने के बाद कुछ लोगों के लिए एक सरकार होती है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ हैं। कुशवाहा साहब, मेरा आपसे पहले सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ आप हैं क्या? नहीं, ओम प्रकाश राजभर जी से हमारा इधर कोई संपर्क नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का शायद समाजवादी पार्टी से गठबंधन है और उसके बाद से हम लोगों का कोई संपर्क नहीं। वो तो बाकायदा आपके यहाँ पर आते थे, आपको उन्होंने अपने साथ मोर्चे में रखा हुआ था, बड़ा उनसे आपका करीबी नाता था। ये कैसे हुआ अचानक? नहीं, उनकी बात बन गई समाजवादी पार्टी से तो अपना चले गए समाजवादी पार्टी। आप समाजवादी पार्टी के साथ जाने का आपका कुछ बातचीत चल रही है क्या? नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है इस समय समाजवादी पार्टी से। पिछले 2-3 महीने पहले हमारी मुलाकात जरूर एक बार हुई थी, लेकिन हमारी कोई बातचीत नहीं हुई। किससे मुलाकात हुई थी आपकी? 2-3 महीना पहले आप मुझसे मिले थे, आपकी मेरी बातचीत हुई थी, तभी मुलाकात हुई थी। बाकी उसके बाद हमारी कोई बातचीत नहीं। मुझे एक बात बताइए कि ओम प्रकाश राजभर की ओर से कोई कोशिश नहीं हो रही कि आपको भी लें, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम वो तो असदुद्दीन ओवैसी को भी अपने साथ लेने के लिए तैयार हैं। नहीं, हमारा उनसे कोई संपर्क नहीं है। उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताइए कि आपका फिर क्या है, आपकी पार्टी, आप किसके साथ हैं? अभी तो गठबंधन की राजनीति चल रही है। आप समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही है या किसी और पार्टी के साथ चल रही है? देखिए, हम जो हमारी जन अधिकार पार्टी, हमारा संगठन 300 विधानसभाओं में पूरी तरह तैयार है। 100 विधानसभाओं में हम थोड़ा संगठन नहीं बना पाए, कमज़ोर हैं, लेकिन 300 विधानसभा में हमारा पूरा संगठन है, कंप्लीट है। हमारे साथ कुछ और जो हमारे छोटी-छोटी पार्टियां हमारी तरह के, उनसे भी बातचीत होती रहती है। बाकी बड़ी पार्टी से आज के दिन में हमारा कोई मजबूत बातचीत नहीं है, तो हम जो हमारे छोटे दल के साथी हैं, हम लोग मिल कर के चुनाव लड़ेंगे, पूरी 403 सीटों में लड़ेंगे। मुझे बताइए कि आपको इस बात का दुख है कि ओम प्रकाश राजभर आपको भूल गए? नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी शुभकामनाएं हैं इसके लिए कि अच्छा है उनका स्वभाव है, उस हिसाब से उनके लिए ठीक है। उनका स्वभाव मतलब क्या, साथ दे करके छोड़ना उनका स्वभाव, ये कह रहे हैं आप? नहीं, वो अच्छे आदमी हैं। हाँ। अच्छे आदमी हैं, उनके लिए मिल गया रास्ता समाजवादी पार्टी में, तो अपना वो चले गए। हाँ। तो आप ओके इसका साथ छोड़ने का आपको नुकसान नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई नुकसान नहीं है और क्या मतलब फायदा है क्या उनके साथ छोड़ने से आपको? मैं पूरी मजबूती के साथ, जो मेरी पार्टी में थोड़ा कन्फ्यूजन था, कार्यकर्ताओं में होता है, कहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से नहीं लड़ेंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। हमारे साथी बिल्कुल कहीं कोई बिना टेंशन के पूरी तैयारी में लगे हुए मतलब हैं। ओम प्रकाश राजभर गए और कन्फ्यूजन भी गया। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब आपका जो कन्फ्यूजन था आपके कार्यकर्ताओं में वो खत्म हो गया। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे साथी पूरी तैयारी के साथ लड़ रहे हैं और हम लोग चुनाव लड़ेंगे और रिजल्ट भी देंगे। मुझे एक बात बस और बता दीजिए कि क्या बीजेपी के साथ कहीं कोई आपकी कोई संकेत आपस में आप उस तरफ जा सकते हैं, या एकदम क्लियर है कि कहाँ नहीं जाना ये भी क्लियर है? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में आप अभिषेक जी TV9 में हैं, आप ध्यान करिए, इन 2-3 सालों से जब से गवर्नमेंट बनी, तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ अगर कोई बोला, तो हम छोटे संगठन हैं लेकिन हमने बोला। 5 जून को जब कृषि कानून पास हुए, अगर सबसे पहला धरना प्रदर्शन लॉकडाउन था, फुल लॉकडाउन था, हमने अपने घरों में बैठ के काली पट्टी बांध के उसमें हाथ में, और हम लोगों ने घरों से ज्ञापन भेजा DM के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को। कृषि कानून के खिलाफ, जब मजदूरों का कानून बना लेबर एक्ट, उसके खिलाफ, बिजली के कानून के खिलाफ, और शिक्षा का जो कानून बना उसके खिलाफ। हम पहले आदमी हैं, जन अधिकार पार्टी पहली पार्टी है जिसने इसकी खिलाफत की। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने और लोगों ने बोलना शुरू किया। अगर पहले किसी ने शुरुआत की तो वो जन अधिकार पार्टी। तो आप इसका मतलब है आप बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे एकदम तय? हम ये कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जो रिजर्वेशन OBC का ख़त्म कर रही है, निष्प्रभावी कर रही है, उसके खिलाफ हम हैं। लेकिन जितना हम बीजेपी के खिलाफ हैं, उतना हम और पार्टियों के बारे में जानते हैं।
हम बीजेपी से नाराज होकर के हम ऐसा नहीं कि हम किसी और पार्टी के साथ चले जाएं जिसको हम देखे हुए हैं, आजमाए हुए हैं, जो इससे भी ज़्यादा नुकसान करती है। हम कहीं और जाने के लिए नहीं, हम अपनी पार्टी बनाए, हम जन अधिकार पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हमने 75 जिलों में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोगों ने आयोजित किया है और लगभग 50 जिलों में हमने कर दिया है। इन 3 महीनों में 50 जिलों में हमने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा एक बात और बताइए कि ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी को भी कहा है कि 10 सीटें वो दे सकते हैं, और आपके साथ आपके पुराने साथी भी रहे हैं सारे लोग, भागीदारी संकल्प मोर्चा में आप भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, और वो असदुद्दीन ओवैसी को अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई संभावना आपको दिखती है भविष्य में ओम प्रकाश राजभर के साथ आने की? देखिए, मैं आपको बताऊं, अखिलेश जी ओवैसी साहब को कभी नहीं लेंगे। ओवैसी साहब अच्छे आदमी हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, नेता हैं, उनकी पार्टी है। क्यों नहीं लेंगे अखिलेश जी? मेरा ऐसा मानना है, जो मेरा अनुभव है वो कहता है कि राजभर जी कह देते होंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर वो 10 सीटें, क्या वो 8 सीटें देने को तैयार हो जाएं तो ओवैसी साहब मान जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अगर ओम प्रकाश राजभर आपको ऑफर कर दें तो आप मान जाएंगे? नहीं, ये राजभर जी ऑफर करेंगे कि नहीं करेंगे, वो हो सकता है टीवी उवी में बोल दें, लेकिन हमारी उसके बाद से कोई बातचीत नहीं है। और जब वो बात कहेंगे तो बात उनकी सुनेंगे, ध्यान देंगे गंभीरता से। मतलब आप भविष्य में आप ओपन हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ में आपका कुछ अलायंस हो सकता है, ऐसा कुछ आपका संभावना, या एकदम नहीं है कि अब नहीं, उनके साथ नहीं जाना है? बात ओम प्रकाश राजभर की नहीं है, बात बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की नहीं है। जो पिछड़े को, दलित को, अकलियत को हिस्सा देना चाहे, हम उसके साथ जाना वो तो चाहें। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम देना चाहेंगे, ये बात ओम प्रकाश राजभर भी कह रहे हैं हम देना चाहेंगे। देखिए, अखिलेश यादव जी का 4 साल का टर्नओवर, चार बार उनकी सरकार रही है। 3 बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश यादव जी रहे। इन 4 बार के सरकार में हमने देखा है कि जो सिपाही, दरोगा, लेखपाल, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, तहसीलदार, ये तो नहीं हो पाते पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे तो नहीं। क्लियर है कि उसमें न्याय नहीं हुआ। अच्छा, आपकी पुरानी पार्टी बीएसपी, क्या उससे कुछ आपका कोई किस तरह कोई संपर्क, मायावती जी से कोई फिर से घर वापसी जैसी कोई स्थिति? नहीं, मेरा बहुजन समाज पार्टी से कोई संपर्क नहीं है और मेरी कोई बातचीत भी नहीं है किसी तरह की। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो हिस्सा देने की बात करेगा पिछड़े को, दलित को, अकलियत को, उसके साथ हम बात कर सकते हैं। जो और समाज, वो कौन है? कोई आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये पार्टी बात करती है कुछ, कोई, या कोई, जब आप कह रहे हैं कोई बात ही नहीं करता है तो फिर किससे बात करेंगे आप? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं। फिर कौन बात करता है? बीएसपी बात करती है? देखिए, बात करने में, ऑथेंटिक बात करने में फ़र्क है। हम्म। तो रोज़ मुलाकात होती है, रोज़ बातचीत होती आपने है। एकदम क्लियर कर दिया बीजेपी बात नहीं करती है, आपने सपा बोल दिया सपा ने कुछ नहीं किया है, तो अब क्या बचा, बीएसपी या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस भी तो पहले सरकार में थी, कांग्रेस ने भी नहीं किया है। कांग्रेस भी नहीं किया है। बीएसपी में तो आप खुद थे उस समय सरकार में, हम थे, बीएसपी ने किया है। जब हम थे तो बीएसपी में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अकलियतों के लिए, सबके लिए काम हुआ, समान वर्ग के लिए काम हुआ। आज की बीएसपी के बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पहले की बीएसपी के बारे में जानता हूँ कि सबके लिए लेकिन काम। पर बीएसपी ने अपनी सरकार में काम किया है पिछड़ों और दलितों के लिए, ये एकदम श्योर है आप? जब हम लोग थे तो काम किए हम लोग, हम्म। जब हम लोग थे तो हम लोगों ने काम किया। तो आपके लिए बीएसपी विकल्प है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएसपी विकल्प, मेरे लिए चारों विकल्प हैं। चारों कौन कौन से? सुन लीजिए, मेरे लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, बीजेपी, मेरे सामने चारों हैं। हाँ। जो गरीब की, कमज़ोर की, अकलियत की, पिछड़े की, दलित की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार बच्चों की बात करें, हम उसके साथ जा सकते हैं। तो आपके लिए, आपका विकल्प बीजेपी के लिए भी खुला हुआ है? हमारे विकल्प सारे खुले हुए हैं। बीजेपी के लिए क्यों, सारे लोगों के लिए खुले। नहीं, बीजेपी इसलिए कह रहे क्योंकि आप तो बीजेपी और सपा की आलोचना करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने आज कहा कि आपके विकल्प खुले हुए, ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, तो आप मतलब आप कुछ शर्तें आप मान लें तो आप जा सकते हैं बीजेपी। देखिए, बीजेपी जहाँ हिंदुत्व के नाम पर गरीब का, कमज़ोर का वोट लेती है, उसका हक मारती है, वहीं पे समाजवादी पार्टी पिछड़ों के नाम पर, समाजवाद के नाम पर वोट लेती है और वोट लेने के बाद कुछ लोगों के लिए एक सरकार होती तो है। आपके विकल्प कैसे खुले हुए हैं? अगर आप ये बात कह रहे हैं तो फिर कैसे बीजेपी और सपा के? अगर वो कहेंगे, आप लोगों के बीच में कहेंगे, बात होगी, तो बात अगर सामने आती है तो फिर बात बनाई जाती है कि भाई ठीक है,
अब तक जो हुआ अब आगे ऐसा नहीं होगा, हम करेंगे गरीब के लिए। अगर ये कह दें कि गरीब के लिए कहेंगे तो बात हो सकती है बीजेपी और से, कमजोर की बात होगी तो बिल्कुल बात हो सकती है। बात हो सकती है। तो देखिए बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, वो कुछ चीज़ें बहुत ही साफ कही उन्होंने। पहली बात तो ये है कि विकल्प सभी के लिए खुले हुए हैं, और ये भी कहा अगर गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए बात करें, वो पार्टियां जिनके खिलाफ ये बोलते आए हैं तो उनसे भी बात हो सकती है। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी कहा कि उनसे अब कोई संपर्क नहीं है। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी भारतवर्ष, लखनऊ।